एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक फादर आते हैं जिनका नाम सेंगू होता है। हॉस्पिटल में फादर की ड्यूटी ये होती है कि उन्होंने हर उस पेशेंट को चेक करना होता है जिसकी हालत सीरियस हो। हमें एक पेशेंट दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो फादर और नर्स को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा होता है। वो पेशेंट फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि काइंडली आप मुझे फ्लूट बजाकर तो सुना दें, लेकिन जब तक फादर फ्लूट लेकर वापिस आते हैं वो पेशेंट दर्द की वजह से अपना दम तोड़ देता है और मारा जाता है। इसके बाद फादर एक चार्टर हाउस में जाते हैं जहाँ एक खतरनाक किस्म की वायरस के ट्रीटमेंट के लिए टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और फादर के यहाँ आने का मकसद ये था क्योंकि फादर सेंगू भी इन एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट बनना चाहते थे, क्योंकि फादर दिल के अच्छे थे और लोगों के साथ सिंपैथी करते थे और इसीलिए उन्हें डिजर्विंग लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता था। वहाँ का सीनियर फादर को वार्न करते हुए कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर फादर इस बात पर एग्री हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में फादर के अंदर वो ही खतरनाक किस्म का वायरस इंजेक्ट किया जाता है और इस वायरस के ट्रीटमेंट के लिए फादर के अंदर रिकवर पेशेंट का ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और 1 मंथ के लिए फादर को वही यानी चार्टर हाउस में रखा जाता है। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद फादर की बॉडी पर उस वायरस के सिम्टम्स यानी ब्लिस्टर्स आने लगते हैं और जिस फ्लूट को वो बजाते थे वो फिर से उस फ्लूट को बजाते हैं और अचानक उनके मुंह से खून आने लगता है जिसकी वजह से वो फ्लूट टूट जाता है। फिर सारे डॉक्टर्स फादर के अंदर ब्लड ट्रांसफर करते हैं। ब्लड ट्रांसफर होने के फौरन बाद एक ऐसी फास्ट रिकवरी होती है कि जिसमें फादर ठीक हो जाते हैं और अजीब बात तो ये थी कि वो 100 लोगों में से एक थे जो ठीक हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद सब लोग उन्हें जीनियस और लकी समझने लगे थे और उनकी रिस्पेक्ट पहले से कई ज्यादा बढ़ गई थी। फादर सेंगू अपने सीनियर फादर से मिलते हैं जो कि ब्लाइंड थे। फिर फादर एक बच्चे के बर्थडे में जाते हैं और वहाँ पर सेलिब्रेशन करके उस बच्चे को खुश करते हैं क्योंकि उस बच्चे को ब्रेन कैंसर था। तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि काफी घबराई हुई होती है। वो कहती है कि फादर मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज हेल्प कीजिए और मेरे साथ चलिए। उस लेडी के घर में पहुंचकर फादर को पता चलता है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि वो फादर के बचपन का फ्रेंड था। फादर के फ्रेंड का नाम कैंगवू होता है और वहीं पर कैंगवू की वाइफ थी जिसका नाम ताइजू होता है। कैंगवू की मदर फादर को डिनर पर इनवाइट करती है और वहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि फादर कैंगवू की वाइफ ताइजू में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। कैंगवू जो कि अब काफी हद तक बेटर हो गया था और अब वो घर भी आ चुका था और घर में 3 लोग कैंगवू को मिलने आते हैं जिनमें एक कपल था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर और वो लोग वहीं पर फादर से भी मिल लेते हैं। वो लोग एक डाइस गेम खेल रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कैंगवू अपनी वाइफ ताइजू के साथ सबके सामने मिसबिहेव करता है जिससे ताइजू काफी हर्ट होती है। फिर हम देखते हैं कि फादर घर पर आ गए हैं लेकिन उन्हें अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि फादर के ब्लड सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। फादर बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह वो एक वेम्पायर बन के जागते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फादर वेम्पायर कैसे बन गए। असल में उस फेल एक्सपेरिमेंट ने फादर के ऊपर काफी बुरा असर डाला और वायरस के क्योर के लिए जो ब्लड फादर के अंदर ट्रांसफर किया गया था उसने फादर के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाला और उसका बैड रिजल्ट ये निकला कि फादर वेम्पायर बन गए। फिर फादर एक पेशेंट को चेक करने जाते हैं और उस लड़की का बहता खून देखकर फादर के अंदर का वेम्पायर एक्टिव हो जाता है। पहले तो वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन बाद में वो खुद पर कंट्रोल नहीं पा रहे थे और अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो काफी बेचैन हो गए थे। और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि उस वायरस के सिम्टम्स यानी वो ब्लिस्टर्स फादर के फेस पर से तभी जाएंगे जब वो खून पिएंगे, यानी अगर फादर को ब्लड ना मिला तो वो ब्लिस्टर्स फिर से आ जाएंगे। अब क्योंकि फादर वेम्पायर थे तो उनके पास अब पहले से कई ज्यादा पावर थी। वो बिल्डिंग से जंप भी कर लेते थे लेकिन उन्हें फिर भी कुछ भी नहीं होता था। ताइजू को नींद में चलने की आदत होती है और वो चलते चलते उस स्ट्रीट में आ जाती है जहाँ पर फादर थे। फिर हम देखते हैं कि फादर अपने खून की प्यास बुझाने के लिए ब्लड को स्टोर करने लगते हैं ताकि उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम न आए। फादर कैंगवू के घर जाते हैं और वहाँ पर ताइजू और फादर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ताइजू अपनी मदर इन लॉ से एक रात हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए परमिशन लेती है और वहाँ पर फादर और ताइजू मिलते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते थे तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फादर ताइजू को कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और वो अपने वेम्पायर होने का सीक्रेट ताइजू को बता देते हैं जिससे ताइजू काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फादर ताइजू को रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ
जाकर हम अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, वो भी खुशी खुशी, और वहाँ जाकर हम अपनी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ताइजू कहती है कि मैं इससे भी अच्छा आइडिया तुम्हें दे सकती हूँ, और वो ये कि तुम मेरे हस्बैंड को मार डालो, यानी कैंगवू को, और फिर वो दोनों आजादी से सरवाइव करेंगे। लेकिन फादर उसकी इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, और फादर ताइजू को लेकर बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करता है, जिसे ताइजू काफी इंजॉय करती है। फादर फिर से अपने सीनियर फादर के पास जाते हैं। वो सीनियर फादर सेंगू को कहता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो प्लीज तुम मुझे अपना वेम्पायर ब्लड दे दो ताकि मैं अपनी आंखों से आखिरी बार इस दुनिया को देख सकूं। तब फादर सेंगू सीनियर फादर को इनकार करते हुए कहते हैं कि अब मैं एक फादर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अपना ब्लड नहीं दे सकता, और वो सीनियर फादर को ब्लड नहीं देते। फादर ताइजू की गर्दन पर एक चोट को नोटिस करते हैं, जिस पर फादर पूछते हैं कि क्या ये कैंगवू ने किया है, और इस पर ताइजू यस बोल देती है, जिस पर फादर को काफी गुस्सा आता है। ताइजू, फादर और कैंगवू एक रिवर पर जाते हैं, और वहाँ पर फादर कैंगवू से बदला लेने के लिए उसे पानी में डुबोकर मार देता है, जिससे ताइजू इंजर्ड हो जाती है। फादर ताइजू को भी पानी में फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि पुलिस को ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट है, ना कि एक मर्डर। फिर फादर सेंगू चार्टर हाउस आते हैं, और वहाँ पर फिर से उन्हें अपने सीनियर फादर मिलते हैं, और वहाँ पर सीनियर फादर फिर से फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम मुझे अपना वेम्पायर ब्लड दे दो ना, ताकि मैं भी इस दुनिया को देख लूं। तब फादर सेंगू सीनियर फादर को कहते हैं कि मैं आपको अपना वेम्पायर ब्लड तो दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे लिए प्रे करनी होगी। और वो सीनियर फादर ऐसा ही करते हैं, और फादर सेंगू के लिए प्रे करते हैं। लेकिन तभी फादर सेंगू की बॉडी पर उस वायरस के सिम्टम्स यानी ब्लिस्टर्स आने लगते हैं, और उनका वेम्पायर फिर से जाग जाता है, और अपनी इस नीड को पूरी करने के लिए वो फादर को ही मार डालते हैं। कैंगवू की डेथ को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, और कैंगवू की मदर अपने बेटे के दुख में पैरालाइज्ड हो गई थी। कैंगवू की मदर का शक फादर पर ही था कि उसी ने ही उनके बेटे को मारा है। ताइजू और फादर साथ होते हैं, तब वहाँ पर कैंगवू की सॉल आकर उन्हें डराती है। शराब के नशे में ताइजू के मुंह से गलती से ये निकल जाता है कि आज तक उसके हस्बैंड यानी कैंगवू ने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसने झूठ बोला था कि उसके हस्बैंड का सलूक उसके साथ अच्छा नहीं है। इस बात पर फादर को काफी दुख होता है, क्योंकि उन्होंने एक बेकसूर इंसान को मार डाला था, और इस वजह से फादर ताइजू पर गुस्सा करते हैं। ताइजू को काफी एम्बेरसमेंट होती है, और वो फादर को कहती है कि तुम मुझे मार डालो, और फादर ऐसा ही करते हैं। वो उसका गला घोंट कर उसे जान से मार डालते हैं, और बाद में ताइजू की बॉडी से खून पीते हैं। फादर खुद को काफी अकेला महसूस कर रहे थे, और तब वो डिसाइड करते हैं कि वो ताइजू को भी एक वेम्पायर बना देंगे, और ये सोचकर वो ताइजू को अपना वेम्पायर ब्लड पिलाने लगते हैं। तब ताइजू अपनी आंखें खोलती है, और अब वो एक वेम्पायर होती है। कैंगवू की मदर सामने से ये सब कुछ देख रही होती है। ताइजू जो कि एक खतरनाक किस्म की वेम्पायर बनी थी, तो वो सबको मारने लगती है, और लोगों का खून पीकर वो काफी इंजॉय भी करती है। ये बात फादर को पसंद नहीं आती कि ताइजू सबको मार रही है, क्योंकि वो लोगों को तभी मारते थे जब उनकी नीड पूरी नहीं होती थी और वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। फादर और ताइजू बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर कैंगवू के घर उसके वही तीनों फ्रेंड्स आते हैं, और वहाँ पर डाइस की हेल्प लेकर कैंगवू की मदर कुछ रिवील करने की कोशिश कर रही थी, और वो इशारों से उन लोगों को ये बता देती है कि उसके बेटे को फादर और ताइजू ने मिलकर मारा है। ताइजू कैंगवू के एक फ्रेंड को मार रही होती है, लेकिन फादर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, और फादर उस लेडी को खुद मार देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। ताइजू, फादर और कैंगवू की मदर वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जो कि काफी सुनसान थी, और वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो सारी जगह ओपन थी कि अगर वहाँ पर सनलाइट आएगी भी तो वो नहीं बच पाएंगे। ताइजू समझ गई थी कि वेम्पायर सूरज की लाइट में मर जाते हैं, और इसी वजह से फादर जानबूझ के उन्हें वहाँ पर लेकर आए हैं। और ताइजू खुद को और फादर को कार ट्रंक में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन फादर कार ट्रंक को तोड़ देते हैं। वो लोग समझ गए थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, और वो अपनी डेथ का वेट कर रहे थे। फिर सनलाइट उन पर पड़ती है और वो जलने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जल जाते हैं और राख बन जाते हैं। ये सब कुछ कैंगवू की मदर देख रही थी, और उन्हें डिस्ट्रॉय होता हुआ, उन्हें मरता हुआ देखकर काफी खुश हो रही थी। और उन लोगों की कहानी खत्म होते ही ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है।